आज हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना के बारे में जिन्हें उत्तराखंड कुमाऊं में लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। यह नाम है रानी जिया। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी तरह से उत्तराखंड की अमर गाथाओं में एक नाम है जिया रानी का। खेरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की महारानी जिया थी। कुछ किताबों में उसका नाम प्योला या फिर पिंगला भी बताया जाता है। जिया रानी धामदेव की माँ थी और प्रख्यात उत्तराखंडी लोक कथा नायक मालू शाही की दादी थी। तो कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज थे और इसलिए वे सूर्यवंशी कहलाते थे। इनका कुमाऊं क्षेत्र पर 6वीं से 11वीं सदी तक शासन था। कुछ इतिहासकार कत्यूरों को कुषाणों के वंशज मानते हैं। बागेश्वर बैजनाथ स्थित घाटी को भी कत्यूर घाटी कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा, अर्थात कुर्म की भूमि। कुर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिस वजह से इस स्थान को इसका वर्तमान नाम कुमाऊं मिला। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। कत्यूरी शैली में निर्मित द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों के प्रसिद्ध मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनाए हैं। प्रथम देव 47वें कत्यूरी राजा थे, जिन्हें पिथौरा शाही नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर वर्तमान पिथौरागढ़ जिले का नाम पड़ा। जिया रानी। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। सन 1192 में देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज्य बना रहा। मौला देवी राजा प्रथमपाल की दूसरी रानी थी। मौला रानी से 3 पुत्र धामदेव, दूला और ब्रह्मदेव हैं, जिनमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रथम देव की पहली पत्नी से जन्मा मानते हैं। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, तो इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। पुंडीर राज्य के बाद भी यहाँ पर तुर्कों और मुगलों के हमले लगातार जारी रहे, और न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में भी तुर्कों के हमले होने लगे। तो ऐसे ही एक हमले में कुमाऊं पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रथम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता के लिए भेजा, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी अर्थात रानी जिया का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रथम देव उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया। तो उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। मध्य एशिया के लुटेरे शासक तैमूर लंग ने भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में बहुत बातें सुनी थी। भारत की दौलत लूटने के मकसद से ही उसने आक्रमण की योजना भी बनाई थी। उस दौरान दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के निर्बल वंशज शासन कर रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर तैमूर लंग ने भारत पर चढ़ाई कर दी। तो वर्ष 1398 में समरकंद का यह लुटेरा शासक तैमूर लंग मेरठ को लूटने और रौंदने के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था। तो उस समय वहाँ वत्सराज देव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उत्तर भारत में गंगा जमुना राम गंगा के क्षेत्र में तुर्कों का राज स्थापित हो चुका था। इन लुटेरों को रोहेलखंडी भी कहा जाता था। रोहेले राज्य विस्तार या लूटपाट के इरादे से पर्वतों की ओर गोला नदी के किनारे बढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में भयानक नरसंहार किया। जबरन बड़े स्तर पर मत परिवर्तन हुआ और तत्कालीन पुंडीर राज परिवार को भी उत्तराखंड के नकोट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी, जहां उनके वंशजाज भी रहते हैं और मख लोगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं।